आरवी की बात सुन ऋषिका को भी रोना आने लगा था और वो आगे बढ़ आरवी को हक कर बोलती है, प्लीज यार तू पहले तो रोना बंद कर। देख तुझे रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है। ऋषिका की बात सुन आरवी वैसे ही रोते हुए हंस देती है, जिससे ऋषिका को भी हंसी आ जाती है और वो उसे और कस के हक कर बोलती है, ये हुई ना बात। तू हमेशा हंसती रहा कर, मुझे तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती और तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुझे भाई को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने से डर लग रहा है तो मैं बता देती हूँ और उस दिन जो कुछ होटल में हुआ वो भी बता दूंगी। ऋषिका की बात सुन आरवी जल्दी से उससे अलग हो उसकी तरफ देख बोलती है, नहीं नहीं तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। ऋषिका आरवी की तरफ देख, लेकिन क्यों? आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा और ये कोई टेस्ट के नंबर नहीं है जो हम सबसे छुपा लेंगे। ऋषिका की बात सुन आरवी उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, मुझे पता है ये कोई टेस्ट के नंबर नहीं है, पर यार तू मेरी सिचुएशन भी तो समझ। मुझे पहले ये पता करना होगा कि क्या सच में उन्हें उस रात का कुछ याद नहीं। आरवी की बात सुन ऋषिका उसकी तरफ देख बोलती है, और अगर भाई को कुछ याद ना हो तो फिर क्या करोगी? फिर क्या तुम इस बेबी को अबॉर्ट करवा? जस्ट शट अप ऋषिका, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दूंगी। अगर मॉन्स्टर को कुछ याद ना होगा तो मैं उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगी। आरवी ऋषिका की बात बीच में काट ऊंची आवाज में बोलती है। वही ऋषिका हैरानी से आरवी की तरफ देख रही थी, क्योंकि आरवी ने कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। आरवी की बात सुन ऋषिका को भी थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो अपना सर नीचे कर धीरे से बोलती है, सॉरी यार मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो गलती से मुंह से निकल गया। ये बोलते हुए ऋषिका की आवाज रूंध जाती है, जिसे महसूस कर आरवी उसके फेस को पकड़ ऊपर कर उसकी आंखों में देखती है जिनमें इस वक्त मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे। जिन्हें देख आरवी एक गहरी सांस लेकर बोलती है, इस ओके अब रोने की जरूरत नहीं है, मुझे भी तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती। आरवी की बात सुन ऋषिका अपने एक हाथ से आंसू साफ कर छोटी सी स्माइल करते हुए बोलती है, ठीक है ज्यादा मुझे इमोशनल मत कर वरना यही बाढ़ आ जाएगी। ये बोल वो हंसने लगी थी। ऋषिका की बात सुन आरवी भी हंसने लगी थी। अब चल घर चलते हैं, वैसे भी आज हम काफी लेट हो गए। ऋषिका आरवी का हाथ पकड़ चलते हुए बोलती है। आरवी भी उसके पीछे चल रही। अचानक से आरवी चलते हुए रुक जाती है। आरवी को रुका देख ऋषिका पीछे पलट उसकी तरफ देख, अब क्या हुआ, रुक क्यों गई? आरवी ऋषिका की बात का जवाब देते हुए बोलती है, वो मेरी रिपोर्ट्स तो डॉक्टर के केबिन में ही रह गई। आरवी की बात सुन ऋषिका उसका हाथ छोड़ बोलती है, तू यही रुक, मैं लेकर आती हूँ। ऋषिका की बात सुन आरवी अपने सर को हाँ में हिला देती है और ऋषिका उसे वहां छोड़ डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषिका अपने हाथ में रिपोर्ट्स पकड़े आरवी के पास आती है। वही आरवी इस वक्त फोन पर किसी से बात कर रही थी, साथ में उसके फेस पर टेंशन भी दिखाई दे रही थी। ओके दी, हम अभी आते हैं। इतना बोल आरवी कॉल कट कर सामने देखती है जहां ऋषिका कंफ्यूजन से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ, तेरे चेहरे पर ये बारह क्यों हुए हैं? और ये कॉल किसका था? ऋषिका आरवी से सवाल करते हुए बोलती है। आरवी डरते हुए ऋषिका की बात का जवाब देते हुए बोलती है, वो हमारे मैथ्स की टेस्ट की कॉपी सर ने मॉन्स्टर के फोन पर भेज दी और वो हमारे नंबर देख हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने हमारे नंबर दादाजी को भी बता दिए हैं। यार तू तो फिर भी बच जाएगी, तेरे तो आधा नंबर तो आया, पर अब मेरा क्या होगा, मेरे तो टेस्ट में 0 मार्क्स आए थे। आरवी की बात सुन ऋषिका के चेहरे का भी रंग उड़ गया था और वो अपने सर पर हाथ रख ऊपर की तरफ देख बोलती है, क्या भगवान जी, हमने ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया आपका जो आप हमेशा हम मासूमों को मुसीबतों में डालते रहते हो? अभी एक मुसीबत टली नहीं दूसरी मथे मंडी, आपको बिल्कुल भी हम पर तरस नहीं आता क्या? ऋषिका की बात सुन आरवी भी ऊपर देखने लगी थी जैसे हॉस्पिटल की छत पर ही भगवान बैठे हो। अभी वे दोनों इतनी फनी लग रही थी कि आसपास के आते जाते लोग भी उन्हें देख हंस रहे थे। लोगों की हंसने की आवाज सुन आरवी और ऋषिका भगवान की दुनिया से अपनी दुनिया में आती है और फिर चारों तरफ देखती है जहां आते जाते लोग उन्हें देख हंस रहे थे, जिन्हें देख वो दोनों भी अपनी बतीसी दिखा वहां से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ होटल पैराडाइस में ऊपर के फ्लो में बने एक विप रूम में इस वक्त अंदर का माहौल बहुत गर्म था। उस पूरे रूम में एक लड़की की सिसकियां व लड़के की तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी। आह रोहन बेबी बस करो, मैं थक गई हूँ। अनिका की बात सुन रोहन अपनी स्पीड बढ़ा बोलता है, बस जान थोड़ी देर और, मैं अभी कंट्रोल नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद अनिका रेहान के सीने पर अपना सर रखे ऊपर सीलिंग को देख रही थी। वही रेहान एक हाथ से उसके बाल सहला रहा था। इस वक्त वे दोनों पूरे नेकेड थे, उन दोनों पर एक वाइट ब्लैंकेट पड़ी हुई थी। क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो?
रेहान अनिका को खोया हुआ देख पूछता है। अनिका रेहान की तरफ देख बोलती है, बेबी उस कार शो की मॉडल मुझे नहीं अनाउंस किया गया। वॉट, लेकिन क्यों? उस शो की मॉडल तो तुम ही थी ना, तो फिर क्या हुआ? अनिका की बात पूरी होने से पहले रेहान बीच में हैरानी से बोलता है। रेहान की बात सुन अनिका का फेस डार्क हो गया था। वो गुस्से और नफरत के भाव लिए बोलती है, ये सब कुछ उस अर्थ की वजह से हुआ है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका पे तो उसे करना पड़ेगा। ये बोल वो रेहान की तरफ देखती है और फिर उसे कुछ बात समझाती है। वही अनिका की बात सुन रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो उसकी तरफ देख, वहां जान मानना पड़ेगा क्या प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इतना बोल रेहान एक बार फिर अनिका के ऊपर आ उसे किस करने लगा था। वही अनिका भी रेहान के बाल सहलाते हुए उसका साथ दे रही थी। वही खुराना मेंशन में आरवी और ऋषिका दोनों घर आ चुकी थी। वे दोनों इस वक्त अपना सर झुकाए हॉल में खड़ी हुई थी। वही उनके सामने एक सिंगल सोफे पर अर्थ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी किंग की तरह बैठा उन दोनों को देख रहा था। अर्थ के पास में दादाजी अपने हाथ में एक छोटी स्टिक लिए बैठे हुए थे। दादी इस वक्त दादाजी के पास में ही बैठी उन दोनों को देख रही थी। वही सरला किचन के डोर के पास खड़ी शैतानी स्माइल करते हुए आरवी को देख रही थी। आरवी और ऋषिका दोनों का सर नीचे था, पर इस वक्त उनकी नजरें दादाजी के हाथ में पकड़ी स्टिक पर थी। देख, आरवी धीरे से ऋषिका के कान में बोलती है, क्या आज ये सब मिलकर हमें मारेंगे? आरवी की बात सुन ऋषिका धीरे से बोलती है, अरे यार शुभ शुभ बोल। अभी ऋषिका इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उनके कानों में अर्थ की रोबदार आवाज पड़ती है, 263 नंबर कॉपी किसकी है? अर्थ का सवाल सुन आरवी और ऋषिका दोनों एक दूसरे को देखने लगी थी और फिर आरवी अर्थ की तरफ देख बोलती है, मेरी। आरवी का जवाब सुन अर्थ गुस्से से सोफे पर से खड़ा हो उसके पास आने लगा था। वही अर्थ को खुद के पास आता देख आरवी अपने कदम पीछे लेते हुए डर से हकलाते हुए बोलती है, देखिए प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और अर्थ आरवी की बात बीच में काटसर्द आवाज में बोलता है, जस्ट शट अप, इस कॉपी के पीछे तुमने क्या लिखा था तुम्हें पता है? अर्थ की इतनी सर्द आवाज सुन आरवी और ज्यादा डर गई थी और अब उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था। देख, दादी अर्थ को रोकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी नंबर आ जाते हैं कम। अब बच्चियों पर गुस्सा मत कर और इन्हें जाने दे, आगे से ये नंबर अच्छे ले। दादी, मैं बात मार्क्स की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इसकी कॉपी के पीछे लिखे वर्ड्स की कर रहा हूँ। अर्थ दादी की बात बीच में काट ऊंची आवाज में बोलता है। अर्थ की बात सुन कोई कुछ बोलता उससे पहले ही डोर के पास खड़ी आयु और मानवेंद्र जी में से आयु बोलती है, क्या लिखा है भाई आरवी ने? अब सबकी नजरें आरवी पर टिकी हुई थी। वही ऋषिका अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए आरवी की तरफ देख हैरानी से, फिर से तूने वही सब लिखा? ऋषिका की बात सुन आरवी अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख पलकों को झपकाहा का इशारा करती है, जिसे देख ऋषिका को अब आने लगे थे और वो उसकी तरफ देख, अब तो तू गई आरवी, आज तुझे मेरे दुष्ट परिवार से कोई नहीं बचा सकता। अर्थ को कुछ बोलता न देख दादी बोलती है, क्या लिखा है इसने ऐसा भी बेटा जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? दादी की बात सुन अर्थ आरवी की तरफ देख गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, इसने कॉपी के लास्ट पेज पर लिखा था कि प्रिय टकले सर जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। क्या लिखा होगा आरवी ने कॉपी के लास्ट पेज पर और अब क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए। दादी की बात सुन अर्थ आरवी की तरफ देख गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, इसने कॉपी के लास्ट पेज पर लिखा था कि प्रिय टकले सर जी, सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। देखिए, मैं एक साफ दिल की लड़की हूं और मैं कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए आप मुझे पूरे 10 में से 10 नंबर देना, और अगर आपने मुझे इतने नंबर नहीं दिए तो आपको मेरी बदुआ लगेगी कि आपके साथ साथ आपकी बीवी भी टकली हो जाएगी और आपके बच्चे भी टकले पैदा होंगे। बच्चे ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार टकला हो जाएगा। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपको और आपके परिवार को कोई टिकल्लू प्रसाद बोले तो मुझे पूरे नंबर दे देना। उद्धरण चिन्ह। इसने ये सब कुछ मैथ्स की टेस्ट कॉपी के पीछे लिखा था। अर्थ की बात सुन सभी लोग अपना मुंह फाड़े आरवी को देख रहे थे, जो इस वक्त किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सर नीचे किए खड़ी हुई थी। तभी अचानक पूरे हॉल में जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी थी। वही अचानक सभी के हंसने की आवाज सुन आरवी अपना सर ऊपर कर सामने देखती है, जहां अर्थ के अलावा सब अपना पेट पकड़े हंस रहे थे, जिन्हें देख आरवी भी जोर से हंसने लगी थी। वही सबको हंसता देख अर्थ जोर से तेज आवाज में चिल्लाकर बोलता है, यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो आप सब हंस रहे हो और तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। एक तो गलती की है और ऊपर से हंस रही हो। अभी जब पनिशमेंट मिलेगी ना, तब तुम्हारी ये सारी हंसी 1 मिनट में गायब हो जाएगी।
वही अर्थ के मुंह से पनिशमेंट वर्ड सुन ही आरवी के साथ साथ सभी की हंसी एकदम से गायब हो गई थी। आयु जल्दी से आरवी के पास आ अर्थ की तरफ देख बोलती है, भाई जाने दीजिए ना, आगे से कभी ये ऐसा कुछ नहीं लिखेगी है ना आरवी, अब कभी ऐसा नहीं करोगी ना। ये बोलते हुए आयु आरवी की तरफ देखती है जो उसे देख अपना सर हाँ में हिला रही थी। आयु की बात सुन दादी भी सोफे पर से खड़ी हो अर्थ की तरफ देख बोलती है, हाँ बेटा इस बार इसे। अभी दादी ने इतना ही बोला था तभी अर्थ उनकी बात बीच में काट सर्द आवाज में बोलता है, ऋषिका तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम अभी पूरे ग्राउंड के 5 राउंड लगाओगी। अर्थ की पनिशमेंट सुन ऋषिका हैरानी से बोलती है, क्या? पर भाई मैं इतने सारे राउंड कैसे लगाऊंगी? मुझसे नहीं। अर्थ ऋषिका की बात बीच में काट उसकी तरफ देख बोलता है, ओके अब तुम 10 राउंड लगाओगी। अर्थ की बात सुन इस बार ऋषिका सदमे में जा चुकी थी और वो उम्मीद भरी नजरों से दादा दादी की तरफ देखती है, पर दादा दादी ने तो उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो उसे जानते ही ना हो। वही दादा दादी का ऐसा रवैया देख ऋषिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऋषिका को अभी भी अपनी जगह खड़े देख अर्थ गुस्से से चिल्लाकर बोलता है, अब अगर तुम 1 मिनट में यहां से नहीं गई तो 15 राउंड्स लगा लेना। अर्थ की बात सुन ऋषिका जल्दी से वहां से जाने लगी थी तभी पीछे से उसे आरवी की आवाज सुनती है, ऋषिका रुको मैं भी आ रही हूँ। ये बोल वो ऋषिका की तरफ जाने लगी थी पर उससे पहले ही अर्थ उसकी बाजू को कस के पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है जिससे आरवी संभल नहीं पाती और उसका सर अर्थ के सीने से जा टकराता है। आरवी वैसे ही अपना सर ऊपर कर देखती है जहां उसकी ग्रे आंखें काली गहरी आंखों से टकराती है। अर्थ आरवी की तरफ देख गुस्से में दांत पीसकर बोलता है, क्या मैंने तुम्हें जाने को बोला? अर्थ का सवाल सुनकर आरवी मासूमियत से अपना सरनामे हिला देती है। तो फिर तुम किसकी परमिशन से उसके साथ जा रही थी या फिर सुबह की तरह मुझसे बचने के लिए भागने का सोच रही थी? अर्थ आरवी की तरफ देख गुस्से से बोलता है। अर्थ की बात सुन आरवी हैरानी से उसकी तरफ देख बोलती है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया आपके पास जरूर काली शक्तियां हैं, तभी तो आप मेरे मन की बात जान लेते हैं। अब तो मैंने मन में भी नहीं बोला। इतना बोल वो अर्थ के कान के पास जा धीरे से आगे बोलती है, प्लीज थोड़ी सी आपकी शक्तियां मुझे भी दे दीजिए ताकि मुझ गरीब का थोड़ा भला हो जाए। आरवी की बात सुन अर्थ अपनी नेक को दाएं बाएं करते हुए उस पर अजीब तरह से हाथ फेरने लगा था। वही अर्थ को ऐसा करते देख सभी को अब डर लगने लगा था क्योंकि सबको पता था जब भी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो वो ऐसे ही अपनी नेक पर हाथ फेरने लगा था। वहीं सरला जो ऋषिका की पनिशमेंट सुनकर थोड़ी परेशान थी अर्थ को ऐसा करते देख खुश हो जाती है। अर्थ एकदम से अपनी बंद आंखों को खोल आरवी की तरफ देखता है। वही आरवी जो अब तक अपनी धुन में बोले जा रही थी अर्थ की लाल आंखों को देख डर से कांपने लग गई थी। तुम्हें पावर चाहिए ना, चलो आज तुम्हें पावर ही देता हूँ। अर्थ गुस्से से आरवी को अपने साथ खींच सीढ़ियों की तरफ जाते हुए बोलता है। वही अर्थ को इतने गुस्से में देख अब सबको आरवी के लिए डर लगने लगा था और सभी जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो उसके पीछे जाने लगे थे। अर्थ आरवी को खींचते हुए ऊपर लिफ्ट के पास ले आता है और उसे जबरदस्ती लिफ्ट में ला सबसे ऊपर के फ्लो का बटन प्रेस कर देता है। वही जब तक सभी घरवाले अर्थ के पास पहुंचे तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। अर्थ लिफ्ट में भी आरवी की बाजू को कस के पकड़े खड़ा हुआ था। वही आरवी अब तक डर की वजह से रोने लगी थी और वो रोते हुए ही अर्थ की पकड़ से छुटने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे प्लीज, मेरे हाथ में पेन हो रहा है। आरवी बार बार यही सब बोलते हुए रोए जा रही थी पर अर्थ पर आरवी के रोने का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ऊपर के फ्लो पर आकर रुकती है। लिफ्ट के रुकते ही अर्थ उससे बाहर निकल आरवी को अपने साथ खींचते हुए ऊपर टेरेस पर ले आता है। वही टेरेस को देख अब आरवी को और ज्यादा डर लगने लगा था और वो अपनी आंसू भरी आंखों से अर्थ की तरफ देख बोलती है, आप मुझे यहाँ क्यों ला लाए हैं? क्या आप मुझे यहाँ मारेंगे? देखिए मैं अभी मरना नहीं। अभी उसने इतना ही बोला था तभी अर्थ उसका हाथ पकड़ रेलिंग के पास ला एक झटके में उसे रेलिंग से नीचे बाहर की तरफ लटका देता है। वही ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आरवी को तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी हुआ क्या है। आरवी अपना फेस नीचे कर देखती है तभी उसकी डर के कारण एक जोर की चीख निकल जाती है और वो अपने दोनों हाथों से कस के अर्थ के हाथ को पकड़ लेती है। इस वक्त आरवी रेलिंग से नीचे की तरफ लटकी हुई थी, वही अर्थ उस पर झुका उसके एक हाथ को पकड़े हुआ था। आरवी अर्थ के हाथ पर अपनी पकड़ कस रोते हुए है, प्लीज मुझे ऊपर खींचिए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। आरवी की बात सुन अर्थ बिना किसी भाव के उसकी तरफ देख बोलता है, पहले ये बताओ अब कभी भी किसी भी कॉपी के पीछे अपनी बकवास बातें लिखोई? अर्थ की बात सुन आरवी अपने सर को नामे हिला बोलती है, नहीं अब से मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं लिखूंगी और आप कहोगे तो मैं कॉपी में आंसर भी नहीं लिखूंगी। अब तो मुझे ऊपर खींचिए प्लीज।
अर्थ बिना किसी भाव के आरवी के फेस की तरफ देखता है जो अब तक रोने की वजह से लाल हो चुका था। उसकी छोटी सी नाक भी पूरी लाल हो रखी थी और लगातार रोने की वजह से वो अब अपना मुंह खोल सांस लेने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख अर्थ उसे वापस एक झटके में खींच रेलिंग पर बैठा देता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी जल्दी से अपने दोनों पैरों को उसकी कमर पर और हाथों को उसकी नेक पर लपेट अपने सर को उसके सीने में छुपा जोर से रोने लगी थी। इस वक्त उसका पूरा शरीर डर और घबराहट की वजह से कांप रहा था। अर्थ बिना किसी भाव के अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रख सहलाते हुए बोलता है, शश डॉट क्राई वाइफी, कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल सेफ हो। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी। अर्थ की बात सुनकर भी आरवी कुछ नहीं बोलती और वो वैसे ही अपना सर उसके सीने पर रखे धीरे धीरे सिसक रही थी। वही आरवी को कुछ न बोलता देख अर्थ को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे वैसे ही अपनी गोद में लिए हुए बेडरूम में लाकर सीधा वॉशरूम में ले आया था। अर्थ आरवी को स्लैब पर बैठा देता है और एक गिला टॉवल लाकर उससे उसका फेस साफ करने लगा था। इस वक्त उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। वही आरवी अपनी आंखों में नमी लिए उसे ही देख रही थी। अर्थ उसका फेस साफ करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, वाइफी रोना बंद करो, अब मुझे तुम्हारे ये आंसू इरिटेट कर रहे हैं। अर्थ की बात सुन आरवी की आंख से कतरा आंसू का बह जाता है और वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि इसे इस वक्त बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि आज उसे इतना रोना क्यों आ रहा है, जबकि पहले भी कई बार अर्थ ने उसे सबके सामने डांटा भी था और बहुत सी बार पनिशमेंट भी दी थी, पर फिर भी उसे कभी इतना रोना नहीं आया था जितना आज आ रहा था। वही अर्थ जो आरवी को ही देख रहा था और उसे फिर से रोता देख एक दो गहरी सांस ले उसके सर के पीछे अपना एक हाथ रख उसे खुद के करीब कर लेता है और उसके सॉफ्ट होंठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है। वही अचानक अर्थ के ऐसा करने पर आरवी अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर अर्थ की तरफ देखती है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। अर्थ अपना दूसरा हाथ उठा आरवी की आंखों पर रख देता है जिससे आरवी अपनी आंखों को बंद कर उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। अर्थ ने बस उसके होंठों पर अपने होंठ रख रखे थे, वो उसे किस नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद अर्थ को अपने होंठों पर आरवी के सॉफ्ट होंठ चलते महसूस होते हैं। वही इस एहसास से ही अर्थ की आंखें सुकून से बंद हो जाती है और वो अपने दूसरे हाथ को आरवी की कमर पर रख धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाने लगा था। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी और उसकी पकड़ अर्थ के शर्ट पर और कस गई थी। 5 मिनट बाद आरवी अर्थ से अलग होने को होती है, पर अर्थ उसके सर को वापस अपनी तरफ कर उसे किस करने लगा था। आरवी भी थोड़ा थोड़ा अर्थ का साथ दे रही थी, पर उसे किस करना नहीं आता था, इसलिए बस वो उसके होंठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। 10 मिनट बाद आरवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए वो अर्थ के कंधे पर अपने हाथ रख उसे दूर करने लगी थी। वही अर्थ जो अभी पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था, आरवी के ऐसा करने पर उसे एहसास होता है कि अभी उसे सांस नहीं आ रही, इसलिए वो उसके होंठों को छोड़ उसकी तरफ देखने लगा था। वही अर्थ के छोड़ते ही आरवी गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। थोड़ी देर बाद जब आरवी नॉर्मल होती है तो अर्थ उसके गले के दुपट्टे को निकाल साइड में रख अपने होंठ उसकी नेक पर रख सॉफ्टली किस करने लगा था। अर्थ के ऐसा करते ही अचानक आरवी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो कस के अपने शूट को पकड़ लेती है। अर्थ जिसने सिर्फ आरवी को चुप लिए उसे किस किया था, पर अब वो सच में अपना कंट्रोल खो रहा था। उसके हाथ बेकाबू होकर आरवी के शरीर पर चल रहे थे। अर्थ अपना एक हाथ पीछे ले जाकर शूट की डोरी खोलने लगा था। वही इस बात का एहसास होते ही आरवी अपनी आंखें खोल अर्थ के हाथ पर अपना हाथ रख अपनी बेकाबू हो चुकी सांसों को मुश्किल से काबू कर बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। आरवी की बात सुन अर्थ के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई थी और वो वैसे ही उसकी नेक पर किस करते हुए बोलता है, कैसा फील हो रहा है वाइफी? आरवी अपने फेस को दूसरी तरफ कर मुश्किल से बोलती है, पता नहीं पर अजीब फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में हजारों बटरफ्लाई उड़ रही हो। और प्लीज लाइक